Good morning, dear student. We are going to start our chapter 2, the visit to the mansion. It's your second part. Let's start our the story. Okay. The pretty one is Mag, and the curly-haired one is Amy. I believe Lottie paused. He then added slyly, I often hear you talking to each other something when I see all sitting around the table with your mother. It's like looking at a picture. Laurie poked the fire to hide then sudden trembling to his lips. ओके तो इसमें क्या बताया? फर्स्टली तो बताया कि वो जो है जौमार जाती है किसके यहाँ, जो कि वो शिकने वो इल की तरह लगता है। कौन? लॉरी। लॉरी जो है वो इल की तरह लगता है और उसके यहाँ जौमार जाती है। जौमार बहुत एक्साइटेड रहती है कहाँ जाने को? मैंसन में जाने को। और वो जाती है वहाँ पे बैठती है, एक डिश लेके जाती है, ब्लैक डिश है, वो उसे लेके जाती है और वो वहाँ पे खाती है। और काफ़ी वो लोग बिंग मैक जो डिश है वो काफ़ी डिलीशियस है। जैसे हम लोग खाने के बाद खीर खाते हैं उस तरह का वो डिश लेके 3 किटन को लेके जाती है, जो कि एक टोकरी में है। और वो काफ़ी एक्साइटेड है किस चीज़ को देख के? उसको देख के उस मैंसन को वहाँ पे बुक्स देखती है। वो बहुत तरह के क्वेश्चंस करती है। किससे? लॉरी से। उसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर में, आपके पेज नंबर 17 में जो नेक्स्ट पैरा है उसमें बताया गया है कि लॉरी अब उससे पूछता है कि तुम्हारा घर मैंने देखा है, ब्राउन कलर का जो तुम्हारा घर है। और तुम्हारे उसमें जो बहन है वो बताती है हाँ एक मैग है कर्ली हेयर्ड, और एक एमी है जो कि भाई बहन जो है वो। और तो एक फायर भी जलता रहता है और तुम लोग एक टेबल पे बैठते हो, जो कि मेरे मेंशन से मैंने छुप के देखा है। वो काफ़ी एक पिक्चर की तरह लगता है, एक कंप्लीट फैमिली पिक्चर की तरह लगता है। लॉरी जो है उसको बता रहा है, जॉ मार्च को बता रहा है। जॉ वॉज tossed while he was unwell and lonely. She was happy at home with her mother and sister. और वो बताती है कि हाँ जब वो अकेला रहती है या फिर वो जब शिव क्या होता है जो वॉज टच उसको छूती है, टच करती है। वाइल ही वॉज अनवेल एंड लॉनली, जब वो अकेला हो या फिर बीमार हो। शी वॉज हैप्पी एट होम विद हर मदर एंड सिस्टर। यू कुड जस्ट कम एंड विजिट अस। तो तुम ज़्यादा चिंता करने की तुमको आवश्यकता नहीं है, तुम एकदम आ जाओ कहाँ? मेरे घर में, और मेरे घर का विजिट करो। वहाँ पे मेरी भाई है, बहन है, मामा है, वो हम लोग सब लोग साथ में रहेंगे। She said gently, mother would be glad welcome you and you have jolly times with my sister and me. Wouldn't your grandpa let you? और अगर तुम जाना मतलब कि मेरे घर में आओगे तो मेरी बहन और मेरी माँ तुम्हारा वार्म वेलकम करेंगे। और अगर तुम्हें कौन इजाज़त देगा? तुम उसके तो ग्रैंडपा के साथ रह रहा है, तो वो इजाज़त देंगे तब ना। तो वो बता रहा है कि तुम आ जाना मेरे घर में। जब तुम कब हो? जब तुम्हें अकेला, इतने बड़े मैंसन में वो अकेला रह रहा है किसके साथ? अपने ग्रैंडफादर के साथ। तो सिर्फ ग्रैंडफादर के साथ, उसकी फैमिली में कोई मेम्बर्स नहीं हैं। वो अपने उसके मदर और फादर के बारे में बताया भी नहीं गया है और उसमें है भी नहीं। और वो ही बता रही, तो वो बता रही है कि तुम आ जाना कहाँ? मेरे घर में, जो कि मेरे मामा है। और वो बता रहा है, पहले तो जॉ ने बताया कि मैंने तुम्हारे घर में देखा एक टेबल लगा हुआ है, एक फायर वो लगा हुआ है और वहाँ पे आग जलते रहता है और तुम लोग सब बैठते हो, काफ़ी अच्छा लगता है, कंप्लीट पिक्चर लगता है। तो वही बता रही है कि तुम भी आ जाना, ओके। और मेरी माँ तुम्हें कोई ये नहीं करेगी, आराम से तुमको ले लेगी। We are not a stranger. We are your neighbors and you won't disturb us. Lorry started talking about the books. Joe was delighted to find the Lorry also loved books and had read more books than here. और जॉ मार्च को बुक्स से काफ़ी प्यार है। वो लोग काफ़ी बात करते हैं इसके बारे में और कहते हैं कि तुमको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। यू आर माई नेबर ना, लॉरी को बोलता है। लॉरी को बोलती है जॉ मार्च की तुम मेरी नेबर हो, इसलिए तुम मेरे नेबर हो, तुम्हें आने में कहीं कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, तुम स्ट्रेंज नहीं हो, यू आर नॉट अ स्ट्रेंज। तुम कभी भी मेरे यहाँ आ सकते हो। इफ़ यू लाइक दैम सो मच कम डाउन टू आवर लाइब्रेरी। लॉरी offered. Grandpa is not home. Don't be afraid. I am not afraid anything. Jo replied, tossing her head. और वो बोलता है कि तुम्हें इफ़ यू लाइक देम सो मच, अगर तुम्हें ये बॉस कम डाउन टू आवर लाइब्रेरी, चले आओ मेरी लाइब्रेरी। वो भी बोलता है कि तुम आ जाओ और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रैंडपा नहीं है। तो वो जो है
जॉमर जो है वो एकदम जल्दी से सिर हिलाती है और कहती नहीं नहीं नहीं, मुझे डर किसी से नहीं लगता, आई एम नॉट अफेयर ऑफ एनीथिंग, मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। जो और टॉस्ट करती है अपने हेयर को, मतलब हिलाती है। लॉरी लाफ्ड एंड लेड हर through the room. He let the examine whether struck her fancy. At last she reached the library where Joe clapped her hands and danced with delight. जो काफ़ी खुश है, उसकी एक्टिविटी से लग रहा है, डांस कर रहा है, बात कर रहा है, और उसके बुक देखना काफ़ी पसंद है जॉ मार्च को। और लॉरी को ये चीज़ पसंद है कि उसकी एक दोस्त बनी है जो कि काफ़ी फ्रेंडली है, अच्छी है, और वो उसके साथ अपने मैंसन में घूम रहा है, उसको लाइब्रेरी को घुमा रहा है, सारा चीज़ वो कर रहा है। He was linked with books, and then there were pictures and strange little tables and bronze pieces, and midst of all a great open fireplace with a curtain tiles all around it. What a richness! Sighed Joe, sinking into a chair and gazing around her towards Lori. You should be happiest boy in the world. और वो वहाँ का चीज़ देखती है, बुक्स देखती है, पोर्ट्रेट देखती है, सारे चीज़ को देखती है, घर को देखती है, घर नहीं है वो मैंशन है, एक महल, एक पैलेस की तरह, और वो इन सब चीज़ों को देखती है, कहती है कि तुम वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी हो। तुम्हारी रिचनेस को ये देखने से, तुम्हारे घर को देखने से तुम्हारे रिचनेस के बारे में पता चल रहा है, और तुम्हारे पास हर वो चीज़ है जो दुनिया में एक आदमी को चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है पता है? फैमिली। फैमिली इम्पॉर्टेंट। अगर आपके घर में आदमी है तो वो बहुत ही प्रीशियस थिंग है। आप उसकी तुलना किसी भी सामान से नहीं, किसी भी थिंग से नहीं कर सकते, वो कभी भी इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। नो वन कैन लीव ऑन बुक्स। कोई भी आदमी सिर्फ बुक्स के साथ नहीं रह सकता। सेड लॉरी। लॉरी कहता है इस बात को कि सिर्फ इतने अच्छे अच्छे बुक्स, इतना अच्छा लाइब्रेरी देख के आदमी नहीं रह सकता, मैंसन को देख के नहीं रह सकता। सेकिंग हिज हैंड एज अ रेस्ट ऑन द टेबल जस्ट देन अ बेल रिंग। जैसे ही वो उस पर रखता है टेबल पे, और वैसे ही एक क्या होता है, बेल रिंग करता है। एंड जो फ्लू अप alarmed, it's your grandpa, what shall I do? Well, what if it is you shared, you are not afraid of anything, remember, said Lottie laughing. और लॉरी उसको प्यार से उसको चिढ़ाता भी है, और कहता है कि वो कहता है कि देखो तुम्हारे ग्रैंडपा होंगे कहीं, तो वो कहता है तुम्हें तो किसी से नहीं डर लगता, तुमने ये बात कही है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, तो फिर तुम क्यों डर रही हो, आने दो, ग्रैंडपा है तो। और इस पे लॉरी कह के वो दरवाजे को खोलने जाता है, बट इट वॉज ओनली द डॉक्टर हु हैड कम टू चेक ऑन लॉरी। लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर आते हैं जो कि लॉरी को कंटिन्यूसली रूटीन चेकअप के लिए आते हैं, और वो उसको चेक करने आते हैं कि लॉरी की तबीयत कैसी है। वुड यू माइंड इफ़ आई लेफ्ट यू फॉर अ मिनट? लॉरी आस्क्ड, कहता है कि अगर तुम माइंड नहीं करो इस बात को तो क्या मैं अपने डॉक्टर को दिखा सकता हूँ, मिल सकता हूँ थोड़ी देर तुम्हें छोड़ के। Jo shook her head and went off to look at the portrait of old Mr. Lawrence. और फिर कहती है ठीक है आप जाओ, और वो जाती है पोर्ट्रेट को देखती है, किसके? मिस्टर लॉरेंस के ओल्ड पोर्ट्रेट को देखती है। She was still standing before the portrait when the door opened again. Jo did not turn as she said, I won't be afraid of your grandpa, he looks but he has kind eyes and I like him. Thank you, ma'am, said the gruff voice behind her, and there to Joe's great dismay took old Mr. Lawrence. और वो कहती है, उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मिस्टर लॉरेंस से डर नहीं लगता? कहते हैं मुझे पहले सोचती थी मैं कि वो काफ़ी हार्ड हार्टेड होंगे, वो इसमें एक्सप्लेन करती है, अपने फीलिंग्स को बताती है, वो काफ़ी हार्ड हार्टेड होंगे, बट ऐसा नहीं है। उनकी आंखों को देखने से काइंडनेस पता चल रहा है, वो काफ़ी जेंटल है। तो उधर से पीछे से एक आवाज़ आती है, मतलब आवाज़ में तो चाहिए, जब कोई बूढ़ा आदमी बोलता है तो किस तरह का बोलता है, उस तरह की आवाज़ आती है। मिस्टर लॉरेंस रहते हैं वो, और वो क्या कहते हैं कि थैंक यू मैम। किसको कहते हैं? जॉ मार्च को। थैंक यू मैम। और फिर वो क्या होता है, और उसके सामने इन फ्रंट ऑफ कौन रहता है? मिस्टर लॉरेंस होते हैं। मिस्टर लॉरेंस इज़ वेरी ashamed and invite Joe to tea.
और फिर क्या होता है, और देयर एज जो एंड लॉरी टॉक merrily. Mr. Lawrence realized how lonely Laurie had been or decided to send him to the March हाउस ओकेजनली। और ये इस चीज़ को देख के, उसकी खुशी को देख के, अपने पोते को, ग्रैंडसन लॉरी के मिस्टर लॉरेंस जब ये सब चीज़ देखते हैं तो वो डिसाइड करते हैं क्या, कि अपने पोते को हर ओकेजनली कहाँ भेजेंगे, जॉ मार्च के घर, और ये उसे काफ़ी खुशी देगी। और इसके लिए वो काफ़ी खुश भी है इस डिसीजन को लेके कि लॉरी जो है काफ़ी अकेला हो गया था, उसे सामान या पैलेस या मेंशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके लिए एक सर्कल बिल्डअप करना था, जो कि उन्हें जॉ मार्च के साथ कर दिया, और उसके साथ वो उसकी दोस्त बन गए, और उसके यहाँ वो हमेशा आने जाने लगा, अब वो लोग फ्रेंडली रहने लगे। ओके, यही आपका स्टोरी था, द विजिट टू द मैंसन। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में जो भी आगे का पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।